Are you targeting CLAT 2027 और आपको लग रहा है कि मैं क्या पढूं स्पेशली इंग्लिश में जिससे मुझे थोड़ा तो आइडिया हो कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है? वेल योर आंसर इज फिगर ऑफ स्पीच। अगर मैं आपसे CLAT 2026 की बात करती हूँ तो इंग्लिश पार्ट में या फिर पास्ट ईयर पेपर्स में भी फिगर ऑफ स्पीच से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आइए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच वो लिटरेरी डिवाइस है जिससे आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हो, उसे ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। CLAT 2026 एग्जाम में जो फिगर ऑफ स्पीच पूछे गए थे वो थे हाइपरबली और एलिगरी। अब हाइपरबली क्या होता है? When you try to exaggerate a thing, जैसे कि I am so hungry that I can eat a horse. Can you literally eat a horse? No. तो हाइपरबली एक वो चीज़ है जिसको आप लिटरली नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हो, जैसे कि आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एलिगरी, जब आप किसी स्टोरी के थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका उसका मतलब किसी और चीज़ से है, जैसे कि एनिमल फार्म। अगर आपने क्लैट में एक पैसेज देखा होगा तो वो एनिमल फार्म से आया था, जहाँ पे उन्होंने एनिमल्स के थ्रू रशियन रिवॉल्यूशन की बात करने की कोशिश करी थी। तो एलिगरी इज अ डिवाइस जहाँ से आप कुछ बोल तो रहे हो लेकिन आपका मतलब किसी और से है, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ अल्केमिस्ट की, पॉलो कोएल्हो की ये नॉवेल जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को दर्शाती है। हमारे पास ऐसे ही और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपिया। बट आप अगर इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून टू मानसरोवर लॉ सेंटर।